हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। यूनिवर्स टैरोट 11 में मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को अगर आप रोज इसी समय वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर ही रीडिंग कर रहे हैं। ओके, 3 PM के आसपास आपको जो है और अच्छी वीडियो मिलेगी। डिटेल में वीडियो उसी समय मिलती है। अभी तो मैं आपको कोई रीडिंग ही दूंगी, ठीक है। और उसके बाद रात को 8:30 से 9 बजे के बाद भी आपको जो है वीडियो मिलेगी, के बीच भी आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगी। ऑलराइट, तो आप लोग जो है अगर लव रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर। आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हैं क्या, किसी चीज़ को लेकर बहस हुई है, आर्गुमेंट्स हुए हैं। एक व्यक्ति जो है यहाँ पे काफ़ी स्टबर्न नेचर का नज़र आता है और एक व्यक्ति जो है यहाँ पर रिश्ते में काफ़ी एफर्ट्स डाल चुका है, या फिर कहना चाहिए इसने काफ़ी ज़्यादा जो है रिश्ते को सुधारने की, या फिर उसमें जो है उसको ठीक करके रखने की, या फिर उसमें जो है बैलेंस बनाने की काफ़ी कोशिश की है। ये कोई स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन की एनर्जी है यहाँ पर। कोई क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर मैं यहाँ पर जोडिक साइन की बात करती हूँ तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। वहीं पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी नज़र आता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं यहाँ पर जहाँ पर आपके पार्टनर जो है थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो रहे हैं, स्टबर्न नेचर के हो रहे हैं, ठीक है। ये अपना स्टबर्न नेचर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप जो है इस रिश्ते से या तो मुंह मोड़ लें या तो इनसे मुंह मोड़ लें, या आपसे ना कुछ कुल मिलाकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं क्योंकि आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा जो है क्यों करना चाहते हैं वही बता देती हूँ। आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहें, आपने हमेशा इनको जो है महत्व दिया है और इन्होंने उतना ही ज़्यादा आपसे जो है पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। ये चीज़ें नज़र आती हैं आपकी लाइफ में। मैं जो है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखती हूँ, या ये भी हो सकता है कि इनके घर से इनको कोई जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे जो है दूर जा रहे हैं। ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप लोगों में इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी कार्ड देख लीजिए, ये सभी यहाँ पर डिस्टेंस लाने वाले कार्ड्स हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि ये पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में ये है कि ये चाहे दुनिया में कहीं भी घूम ले, कहीं भी कुछ भी कर ले, ये आपको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अगर ये मैं ये कहती हूँ कि ये कुछ समय के लिए आपसे दूर भी जाएंगे तो लेकिन ये फिर घूम फिर के आपके पास आएंगे। लेकिन तब आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी इनके लिए, ठीक है, कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। किसी का हार्ट ब्रोकन हुआ है यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक तरीके से चीटिंग की गई है, धोखा दिया गया है, ठीक है। और मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आपको अब्यूज़ भी किया हो। ये भी चीज़ें नज़र आती हैं, वर्ड से भी और फिज़िकल भी, मुझे ये चीज़ भी नज़र आती है। अगर ऐसा है तो यस, ये दिस इज़ फॉर यू, और अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि मैं शब्दों में भी आपको बयान नहीं कर सकती कि आपके पार्टनर ने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया है। जो कि एक बहुत ही पावरफुल क्या कहते हैं कि एनर्जी रही है, उस एनर्जी को बिल्कुल डाउन कर दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। ये एनर्जीज़ नज़र आती हैं। तो अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद को जो है सेफ़ रखें, खुद को हील करें। मैं यही आपको जो है बोलूँगी, क्योंकि ये पार्टनर वापस आते हुए नज़र आते हैं आपकी लाइफ में, और ये अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये वापस आके आपको अपोलोजाइज़ करेंगे तो नहीं, ये फिर से वही एनर्जीज़ दोहराएंगे, क्योंकि ये इनकी हैबिट है, ये इनकी खून में घुल चुका है। हर्ट करना, धोखा करना, ये इनके खून में घुल चुका है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये व्यक्ति, ये जो भी हैं ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, यही एनर्जीज है यहाँ पर, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एनर्जीज़ बहुत हर्टफुल हैं, बहुत ही पेनफुल एनर्जीज़ नज़र आती हैं, धोखे की एनर्जीज़ मुझे नज़र आती हैं। और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि देखिए वापस तो ये आएंगे, ये वापस आएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके अलावा इनको जीवन में जो है कोई और नहीं झेल सकता, या आपके अलावा इनके जीवन में जो है कोई और इनको इतनी तवज्जो नहीं देगा, इतना महत्व नहीं देगा, इतना समय नहीं देगा, ठीक है, और इनको संभालेगा नहीं। ये चीज़ें जानते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जलन की भावना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये व्यक्ति जो है कई हद तक ऐसे हैं
जिनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने देखा है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक जो है तरक्की नहीं कर पाए हैं, या तरक्की की तरफ बढ़ नहीं पाए हैं, या उसकी तरफ जो है बढ़ने में एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। बहुत परेशान है ये भी अपने जीवन में, अगर मैं देखूँ तो यस, ये परेशान नज़र आते हैं। ठीक है, इनकी परेशानी जो है ये हो सकती है कि हो सकता है कि ये आगे नहीं बढ़े हैं, तो वो जो इनको जो वहाँ की जो बर्डन है, या वहाँ अपने वर्क का जो बर्डन है, ये सब कुछ आपके ऊपर उतारते हैं। राइट, तो कुल मिला के अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये यही सोचते हैं कि आप एक अच्छे और पॉजिटिव ऑरा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये आपको फिर भी जो है वो जो है लव नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जो है आपको उस तरह से स्थान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये जो है उस तरह की सोच ही नहीं रखते हैं कि किसी को जो है रिस्पेक्ट देनी है, या किसी को जो है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में एक डेविल की एनर्जी हो, वो व्यक्ति किसी को प्यार नहीं कर सकता, वो व्यक्ति सिर्फ धोखा ही देगा। मैं नहीं मान सकती कि डेविल की एनर्जी से कोई व्यक्ति जो है किसी को प्यार कर सकता है, क्योंकि डेविल एक डेविल ही है। ठीक है, उसके अंदर डेविल की ही एनर्जी है। वो एडिक्टिव हो सकता है, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाला व्यक्ति हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला व्यक्ति हो सकता है, बेवजह की प्रॉब्लम क्रिएट करे, जिस बातों का ना सर हो ना पैर हो, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। डजेंट मैटर कि आप एक मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, ये सबके ऊपर लागू होता है। अगर ये कोई फीमेल भी हैं और आप अगर मेल हैं और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये उन पर भी लागू होता है कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। और ये एनर्जी मुझे लगता है कल भी रिपीट हुई थी और आज फिर रिपीट होकर आई है। तो अगर बार बार ये एनर्जी रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव की तरफ खींचती हैं, उनको नेगेटिविटी की तरफ खींचती है। इनका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, इनकी संगत सही नहीं है, इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। अगर ये आपको छोड़कर गए हैं, तो ये आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन ये कोई अपोलोजाइज करने वापस नहीं आएंगे। ये वही चीज़ें फिर से आपके साथ दोहराएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको यही पार्टनर चाहिए, या फिर आप कहीं और जाके जो है अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें अगर, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। अगर नहीं करती है तो वेल एंड गुड, मैं तो चाहूँगी कि ना करें, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज यहाँ पर लव के लिए निकल कर आई है, ऐसी एनर्जीज किसी के लाइफ में लव का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होना चाहिए। लव का एक्सपीरियंस बहुत खुशनुमा होना चाहिए, पीस वाला होना चाहिए, प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए, जीवन में सुकून देने वाला होना चाहिए। ऐसी होनी चाहिए लव की एनर्जी। और अगर इस तरह की लव की एनर्जी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस रिश्ते से लेसन लेके आप लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और ये पार्टनर तो वापस आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये वापस आएंगे क्योंकि इनको और कोई संभालने वाला नहीं है। ये वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन इनको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं, ये आपका फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, आपका भी और इनका भी। ओके, तो अगर ये एफर्ट्स देने को तैयार नहीं है, ये रिश्ते को सही से चलाने के तैयार नहीं है, हर चीज़ में अगर आपको ही जिम्मेदार ठहराते हैं, हर बुरी चीज़ का अगर आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो इनको कोई अधिकार नहीं है कि आपके साथ जो है और रह सके। बाकी आपकी जो है इच्छा है। और राइट, तो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपसे कनेक्ट ना हो, मैं यही चाहूँगी कि आपसे कनेक्ट ना हो। ठीक है, और अगर होती है तो बताई हुई गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 3 बजे की रीडिंग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, मैं कैंडल बैग से आज रीडिंग करूँगी। और राइट, तो टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।